अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेरी वार्म वेलकम टू सुख की सोच। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आज मंडे भी है, हफ्ते का पहला दिन है और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ पे भी होंगे बड़े बेहतरीन तरीके से हशाश बशाश हमारी तरह हो कि आप अपने कामों में जाएंगे और बड़ी एनर्जी के साथ अपने इस हफ्ते का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक होने के साथ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी हैं। यकीनी तौर पर आप भी रात गए लेट नाइट तक ये खबरें सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो आप अभी देख लें, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी ये सारी हैपनिंग्स हो रही थी। और अच्छी खबर ये है कि बिग डेवलपमेंट ये है कि अब जो मुआहिदा था वो हो गया है, जिसमें 60 रोज़ यानी कि 2 महीने के ऊपर ये मुआहिदा तय पाया है, जिसका मुश्तरका इलामिया भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी किए जाने वाले मुश्तरका इलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क़याम पर भी इत्तेफाक कर लिया है और हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर लिया गया है। और इसी पर हम मजीद बात करेंगे और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं नाइला चौहान साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन आप ओवरऑल सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? हमने देखा कि रात गए जब पहला दौर हुआ, दूसरे दौर के बाद कुछ इस तरह के मामलात अप एंड डाउन तो हुए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ट्वीट सामने आया, जिसके बाद ईरान की जानिब से एहतजाज भी किया गया और दूसरे दौर के लिए वो थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन फिर बात मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुआहिदा अब हो गया है। बहुत शुक्रिया। जैसे आप हशाश बशाश हैं, वैसे ही लगता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर भी कुछ हशाश बशाश हो रहा है और ये एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट तो नहीं कहूंगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फ्रेमवर्क ऑफ पीस इम्प्लीमेंटेशन, जो भी इसे कहते हैं, वो हुआ तो है। उसमें सिग्नेचर्स तो आपको पता है वर्चुअली तो हो चुके थे, अब फिजिकली भी हो गए हैं। और इसमें जो है पॉजिटिव चीज ये है कि टेक्निकल कमेटीज बना ली हुई हैं, टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स बना लिए हुए हैं न्यूक्लियर के ऊपर डिस्कस करने के लिए, बाकी डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए। तो एक बहुत अहम पेश, इसमें तमाम पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद, और जो हमारी लीडरशिप है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके फील्ड मार्शल साहब को सलूट करते हैं फॉर उनकी जो अनथक मेहनत थी वो रंग लाई। पर चाहेंगे कि इजराइल जो है वो बात नहीं आ रहा। आपको पता है साउथ लेबनान में अभी भी जो है हमले हो रहे हैं और ने सेलेक्ट भी किया है, तो अभी फ्रेजाइल है। मैं इसको अभी कॉशियसली सेलिब्रेट करूंगी, मैं इसको ज्यादा वो नहीं, क्योंकि आगे देखिए कि होता है क्या। और क्या आप समझती हैं नाइला साहिबा कि जिस तरह से इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को इसने हिट किया था, स्पेशली अमेरिका को हिट किया था, अमेरिका भी मजबूर हो के इस मुआहिदे के ऊपर आए और इसी वजह से वो 60 दिन का रोड मैप उन्होंने दिया कि शायद जो बैकलैश आएगा उसको भी अवॉइड किया जाए? हाँ बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये अमेरिका की अपने कंस्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से वो इस मुआहिदे पे आए हैं, कोई वो खुशी खुशी नहीं आए। और ईरान भी जो है वो इसमें एक जनरल गुड की खातिर आया, उनका भी मतलब डायनामिक्स और थे, और वो अभी भी जो है काफी कॉशियस है इजराइल की वजह से, क्योंकि नो मैटर कितना भी ट्रम्प साहब नेतन्याहू को पब्लिक में जो है झाड़ सुना दे, एक्चुअली तो ये कहते हैं ना ट्विंस, हिप जॉइंट से जुड़े हुए ट्विंस हैं ये। क्योंकि अभी आप देखिए कांग्रेस में उन्होंने 2 बिल पास किए, एक में जो है आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स और अमेरिकन डिफेंस फोर्स इकट्ठे काम करेंगे, इनकी इंटेलिजेंस जो है वो इकट्ठी काम करेंगी, तो इनके काम तो अभी रुकेंगे नहीं, इजराइल तो चैन से बैठेगा नहीं। तो आगे देखते हैं किस तरह चलती है बात। नाइला साहिबा, जिस तरह से आप खुद भी फरमा रही हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इजराइल तो रुकेगा नहीं। और कल भी हमने देखा कि जो ट्वीट सामने आ रहे थे, उसके बाद जब साइन वगैरह हो रहे थे, उस वक्त भी एक टेंशन भी नज़र आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कि मतलब वो परेशान है इजराइल की तरफ से। और अभी भी हालांकि ये मुआहिदे में चीज़ शामिल है लेबनान के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं जिस तरह से हमले हो रहे हैं।
तो फिर मैडम क्या गारंटी है ये 2 महीने का जो एग्रीमेंट हुआ है या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो चीज़ भी सामने आई है, जो भी नुकात सामने आए हैं, कि उसके बावजूद भी खिलाफ वर्जी नहीं होगी? देखिए, जो आपका ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट नहीं है, विच मीन्स कि ये एक याद दहानी है कि हम इन चीजों पे काम करने के लिए रजामंद हैं, लेकिन कोई भी साइड इस पे पाबंद नहीं है। ये बात आप मद्देनजर रखिए। दूसरी बात ये कि जो इजराइल का एजेंडा है वो बिल्कुल फर्क है। नेतन्याहू की भी इलेक्शन अक्टूबर में आ रही हैं और ट्रम्प साहब की जो बाय इलेक्शन मिड टर्म पोल्स है वो नवंबर में आ रहे हैं। तो वो अपने वोट बैंक की खातिर भी बहुत ही ऐसी काम करने को हो सकता है रजामंद हो जाए जो कि आपकी तवक्कुआत से बाहर। अच्छा, डोमेस्टिकली आपने नेतन्याहू की बात की है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं और हो सकता है कि वो डोमेस्टिकली जिन खदशात का उनको खदशा है कि शायद वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, इसी वजह से वो जंग की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जेडी वेंस की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें एंटी इजराइल नज़र आए और उसकी वजह ये भी है कि उन्होंने खुद एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ना है। सो क्या समझती हैं ये सारी चीज़ें वो अपनी इलेक्टोरल पॉलिसीज़ को सामने रख के कर रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। बिकॉज आप देखिए ना, ट्रम्प साहब भी अगर राजी हुए हैं इस पे तो अपने वोट बैंक को, नेतन्याहू को पब्लिक में जो वो झाड़ सुना रहे थे वो बेसिकली अपने ऑडियंस को सुना रहे थे, अपने वोट बैंक को सुना रहे थे कि मैं इतना बिकावा नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो जेरेड कुशनर जो हैं उनके वालिद फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एपेक के, विच इज अमेरिकन इजराइली प्लान ऑफ एक्शन कमेटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, दैट इज इजराइली लॉबी। इजराइली लॉबी के सदर के जो साहिबजादे वो आपके दामाद हैं, तो बताइए किस तरह से उनका आपके ऊपर असर नहीं होगा। तो उनके ऊपर एक तरफ अपने वोटर्स का प्रेशर है, दूसरी तरफ ये इजराइली प्रेशर है। तो इसलिए आप देखते हैं कि वो पल में तोला पल में माशा होते हैं, क्योंकि वो जो प्रेशर जिस वक्त उन पे ज्यादा काम कर जाए वो उसके मुताबिक अपना रिएक्शन शो कर देते हैं। लेकिन दुआ कर सकते हैं कि शायद इसमें कोई कामयाबी या बेहतरी आए। वैसे मैडम आपको लगता है कि ये जो अभी 2 महीने का हुआ है, हम इसको कहें, तो ये आगे लॉन्ग टर्म भी प्रिवेल करेगा? अगर 2 महीने तक कुछ भी खिलाफ वर्जियां नहीं होती तो वैसे आपके एनालिसिस क्या है? देखिए, ये तो अगर मगर है ना। अगर खिलाफ वर्जियां नहीं होती, खिलाफ वर्जियां तो हो रही हैं, अब किस हद तक बढ़ते हैं वो इजराइली ये देखने वाली बात है। तो कोई हैरत नहीं होगी अगर कल कोई हमला हो जाए इजराइली ऑन ईरान, कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ओमान में भी जब पीस टॉक्स हो रहे थे उन्हीं के दौरान जो है इजराइल ने हमला किया था ईरान पे और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके साथ दिया था। तो ये मतलब एक विश लिस्ट कह ले, लेकिन असल में क्या होना है, जब तक इजराइल का एजेंडा जो है वो आप कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि इस वक्त देखिए इजराइल को भी पहली दफा है कि किसी मुल्क में इस तरह फटकाया है जिस तरह ईरान ने इजराइल की जो है पिटाई की है। बिल्कुल। अच्छा, नाइला साहब जो बन चुका है, नाइला साहब जो इस दुनिया में हैजान की कैफियत है, इसमें क्या आप समझती है कि डोनाल्ड ट्रंप का और स्पेशली उनकी ट्वीट्स का एक बहुत बड़ा किरदार है? क्योंकि अभी भी तो देखिए ना कि कल भी वो ईरानी डेलीगेशन था, उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं जिस तरह की ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आ रही हैं, और आए दिन वो इस तरह की ट्वीट्स कर देते हैं। हो सकता है कल कोई ऐसी ट्वीट आ जाए कि उसके बाद फिर ईरान सीखपा हो जाए। सो उनको अपने ट्वीट्स के हवाले से और अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया आज भी चाहे लूला लंगड़ा है अमेरिका है, लेकिन उनकी तरफ देख रही है। ना वो लूला है ना वो लंगड़ा है, दुनिया उनकी तरफ देख रही है। लेकिन ये आप याद रखें कि उनके ऊपर, जैसे मैंने अर्ज किया, कि मुख्तलिफ जो हैं प्रेशर्स हैं, और जिस वक्त जो प्रेशर उन पे हावी होता अब रिएक्शन करते हैं। तो हम जो बाहर से देख रहे हैं उनको, हमें वो कंट्रडिक्शन लगती है, पैराडॉक्स लगता है, लेकिन एक्चुअली देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन हिज बिहेवियर कि जो प्रेशर्स उन पे जिस वक्त होते हैं वो उसके मुताबिक रिएक्ट कर रहे होते हैं।
सही। अच्छा नायला साहिबा, मुझे ये बताएं कि अब चूंकि पाकिस्तान का हर जगह नाम है, हर जरीदे में, हर कैपिटल में, हर न्यूज़ में, इंटरनेशनल मीडिया आप देखें, पाकिस्तान ही पाकिस्तान हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर एक बार दोहराऊंगी कि हमने कोई किसी लालच में ये काम नहीं किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी तरक्की के लिए कैसे अब इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल कर सकता है, अगर मैं इकनॉमिकली बात करूँ तो? देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान ने हमेशा जो भी सालसी की 1971 में भी आपने देखे अमेरिका और चीन को इकट्ठे लाए, और ये वो वक्त था जब आप टूट रहे थे, जब बांग्लादेश बन रहा था। तो आपके अंदरूनी हालात इतने जो है वो बिखरे हुए होने के बावजूद आपकी सालसी का रोल जो है वो उतनी ईमानदारी और इतनी नेकनियती से हो रहा था जैसे कि आप हमेशा रहे हैं। और आपकी इसीलिए दुनिया में इतनी इज्जत है कि आपने कभी अपने जाती मुफाद नहीं लाए। अब आपने जो भी काम किया वो नेकनियती से किया, भलाई के लिए किया, इंसानियत के लिए किया। तो अभी भी जो है आपने उसी तरह किया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, यू आर राइट कि जो पाकिस्तान की इज्जत और वकार बना है उसके बहुत पॉजिटिव जो है फॉल आउट एक्सपेक्टेड है। एक तो ये कि आपकी जो वो गल्फ स्टेट्स की जो ऑयल एंड गैस फ्लो है हुर्मुज से, अभी तक हुर्मुज पे आप देखिए ट्रम्प साहब की गुफ्तगू से कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही कि वो ब्लॉकेड खाली कर देंगे या नहीं करेंगे, हुर्मुज को मैनेज कौन करेगा। अभी उसमें काफी गैप्स और एम्बिग्विटीज हैं। लेकिन अगर वो फ्लो शुरू होता है, एंड आई थिंक दैट इज द प्रेशर ऑन प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिसकी वजह से वो हुर्मुज को उन्होंने ब्लॉक भी किया, तो वो स्टॉक्स देखते हैं कि अमेरिका के स्टॉक गिरे या चढ़े। तो अगर अमेरिका के स्टॉक्स चढ़ रहे हो तो वो एक पॉजिटिव हो जाती है बात, लेकिन अगर अमेरिका के स्टॉक्स गिरे तो फिर उनके रिएक्शन जो हैं वो बड़े नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर वो फ्लो होता है तो आपके ऑयल एंड गैस में बेहतरी आएगी। ट्रेड जो आपका फर्टिलाइजर्स, खैर पाकिस्तान खुद ही फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन फर्टिलाइजर से जो आपके एग्रीकल्चर कॉस्ट है वो मैनेजेबल हो जाती है, और इसमें बहुत सी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स आपके ऊपर बहुत आएंगी। तो पॉजिटिविटी इसमें इंशाल्लाह बहुत है, लेकिन अगर मगर भी बहुत है इसमें। अच्छा, अगर मगर भी बहुत है, पॉजिटिव भी बहुत है। एक तरफ आप देखिए कि सिर्फ ये जो अभी मेमोरेंडम साइन हुआ, इसके बाद आप देख लीजिए, इससे पहले जब खबर आई तो ऑयल प्राइसेस कहाँ तक पहुँच गई हैं। सो इसका फ़र्क पूरी दुनिया को भी पड़ता है, अमेरिका को भी उससे पड़ता है। लेकिन अमेरिका भी एक ऐसी कैफियत में जहाँ पे एक तरफ उसको देखना पड़ता है कि अगर वो ब्लॉकेट ख़त्म करता है तो उसकी इकॉनमी भी, पूरी दुनिया की इकॉनमी भी स्टेबल रहेगी। दूसरी तरफ उसने इसराइल को भी देखना है, उसकी भी कुछ फरमाइशें हैं जो उन्होंने पूरी करनी है। सो वो फिर किसको प्रेफर करेगा, अपनी इकॉनमी को, पूरे सिस्टम को, या फिर इसराइल को? देखिए, इसराइल तो मैं मजाक से कहती हूँ, सारे कहते हैं ना कि ये इतना छोटा सा मुल्क है, 9 मिलियन का मुल्क है, और उसने इतनी बड़ी सुपर पावर को कैसे नकेल डाली हुई है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी है जैसे एक बड़े सेहतमंद खिलाड़ी के ऊपर जो है एक वायरस लग जाए, तो बीमार होते हैं तो कैसे पड़ जाता है वो। तो ये वो वायरस है जिसने अमेरिका को अंदर से खोखला करने को नायला साहब, तैयार मैं सोच रहा था आप ये कहेंगे कि जैसे एक सुपरस्टार को उसकी बीवी कंट्रोल करती है। नहीं, वो बीवी नहीं कंट्रोल करती, वो बीवी छोड़ देते हैं, वो एक और ले आते हैं। ये वायरस है। सही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताएं कि हमारे जितनी चीज़ें पेंडिंग थी, जैसे अगर मैं वो जो गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बात करूं, जो अमेरिका की वजह से उस तरह से नहीं चल रहा था, तो आपको लगता है उसमें भी कोई पेशरफ्त हो सकती है जो ईरान के साथ है? देखिए, सैंक्शंस वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई IPI या जिसे IP कह लें, ईरान पाकिस्तान और गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी, वो पेंड कर रहा था। लेकिन इसमें निगोशिएशन में और बहुत सी हिचेस थी, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। उसकी जो पेचीदगियां हैं उनको जब तक दोनों साइड मिलके सिंसियरली बैठ के रिजॉल्व नहीं करेंगे, ये इतना आसान काम नहीं है। सही हो गया। नायला साहबा हमारे साथ मौजूद थी, नायला चौहान साहिबा, जो कि इस
पूरे प्रोसेस के हवाले से बात कर रही थी, मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रही थी। ये बता रही थी कि उनको होप भी है, लेकिन ये अगर मगर की सूरत हाल है जो कि हो सकता है कि कम्प्लीटली ख़त्म भी हो जाए, हो सकता है कि कभी ख़त्म ना हो सके और 60 दिन के अंदर आपको वापस कुछ नज़र आए। लेकिन हम दुआ ये कर सकते हैं कि इसने पूरी दुनिया को बहुत तंग किया, स्पेशली इन्फ्लेशन की बात की जाए, फिर पेट्रोल प्राइसेस की बात की जाए। सिर्फ पाकिस्तान में तो चले, हमने तो बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ। और जिन मुल्कों में शायद 10-10 साल के लिए पेट्रोल में इजाफा नहीं होता, वहाँ पर भी हमने इजाफा देखा। और उस इजाफे के बाद आप देखते हैं कि पूरी ग्रॉसरी में फ़र्क पड़ता है और छोटी छोटी तो हर चीज़ों में चीज़ के फ़र्क ऊपर, पड़ता है। हाँ। तो उससे मेरा ख्याल है कि अब दुनिया की जान छूटेगी और अब दुनिया शायद ये रियलाइज़ करे और अमेरिका भी ये रियलाइज़ करे कि उसको अमन की तरफ जाना चाहिए, जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो एक जगह पे ना हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि एक वक्त आएगा फ्यूचर में कि दुनिया हमसे फॉरेन पॉलिसीज की क्लासेस लेगी, और वो अब साबित हो गया है माशाल्लाह। क्योंकि दुनिया देख रही है। अल्लाह करे हमारी- कि हाँ दुनिया इसी तरह से हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाए और हमसे दुनिया इकोनॉमी की क्लासेस ले। सो ख़वातीन व ज़ात, ये हमारा पहला सेगमेंट था। आज हमने ट्रेंडिंग स्टोरीज़ नहीं की, आगे जाके हम ट्रेंडिंग स्टोरीज़ भी करेंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।